आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। उसकी हकीकत के बारे में सोचकर भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि आज हॉस्पिटल की वो गंदगी दिखाने जा रहे हैं जिसके कारण लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं, जिसके कारण हजारों लोग बीमार रहते हुए भी प्राइवेट अस्पताल में एडमिट नहीं होना चाहते। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ONOG न्यूज़। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल की ओर भागते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल में भर्ती भी हो जाते हैं। लेकिन कई बार अस्पताल का बिल इतना ज़्यादा होता है कि कई बार तो बिल देखने पर भी मरीज़ या उसके तीमारदार तक बीमार पड़ जाते हैं। दरअसल देश भर के कई ऐसे अस्पताल हैं जो जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ दवाइयों और सर्जिकल आइटम की कीमतों पर जोरदार मुनाफा कमाया जा रहा है और मरीजों और उनके तीमारदारों को जमकर चूना लगाया जा रहा है। चौंकिए मत, यही सच्चाई है और सबसे बड़ा सवाल कि इस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण या कहें कि कंट्रोल नहीं है। जिंदगी की आस में मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं और फिर उनके साथ अस्पताल के अंदर खेला जाता है मुनाफे का गंदा खेल। कहते हैं गंदा है पर धंधा है, लेकिन इस गंदगी का सबसे बड़ा विलेन वे डॉक्टर हैं जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिन पर भरोसा कर अस्पताल में भर्ती होते हैं। लेकिन यही डॉक्टर अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक प्राइवेट अस्पताल मरीजों से दवा और सर्जिकल आइटम के नाम पर 1800% तक, मतलब कि अगर किसी सामान की कीमत 1 रुपया है तो 1800 रुपये तक मुनाफा कमा रहे हैं। यह खुलासा एक ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है। मामला झारखंड का है, जहां निजी अस्पतालों पर बड़ा आरोप लगा है। राज्य औषधि निदेशालय की ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि रांची समेत झारखंड के अलग अलग जिलों में मल्टी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुनाफे का गंदा खेल खेल रहे हैं। इन अस्पतालों में दवा का मूल्य मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अधिकतम खुदरा मूल्य पर तो लेते हैं, लेकिन इसकी कीमत काफ़ी कम होती है। वहीं कुछ अस्पताल मरीजों को रियायत देने के नाम पर MRP से कुछ कम कीमत पर दवा दे देते हैं। ऐसे में मरीज को लगता है कि उनसे दवा की सही कीमत ली गई है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इससे अस्पताल को मुनाफा काफ़ी ज़्यादा होता है। आसान भाषा में कहे तो अगर किसी की दवा की कीमत 100 रुपये है तो अस्पताल कई बार इसको 2 रुपये में ही खरीदता है और आपको 50 रुपये या 75 रुपये या 80 रुपये पर बेच देता है। तब भी आप समझ सकते हैं कि MRP किस लेवल की है और जो एक्चुअल कॉस्ट जो है वो कितनी है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अस्पताल को कैसे करोड़ों का मुनाफा होता है कुछ दवाइयों को बेचकर। मुनाफे के इस खेल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रांची के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने IV सेट के लिए 201 रुपया वसूला, जिस पर MRP 252 रुपये लिखा था, मतलब MRP से करीब 51 रुपया कम। हालांकि अस्पताल ने इसको 10.5 रुपये में खरीदा था। अब आप समझ सकते हैं कि 10.5 रुपये दवाई की कीमत है, बेचा 201 रुपये में जा रहा है और MRP उसकी 252 रुपये है। वहीं टीकोसिन 400 एक इंजेक्शन है जो दवा के तौर पर काम आता है कि MRP करीब 2714 रुपये 43 पैसे है और मरीज से भी इतना ही वसूला जा रहा है। जबकि आप जान करके हैरान रह जाएंगे कि अस्पताल ने इस इंजेक्शन को महज 490 रुपये में खरीदा है, यानी मुनाफा 454% तक कमाए गए। दरअसल मुनाफा का ये खेल अस्पताल और दवा निर्माता कंपनियों की साँठ-गांठ से होती है। निजी अस्पताल वास्तविक कीमत से अधिक दर पर कंपनी से MRP तय कराते हैं, जबकि उसका वास्तविक मूल्य काफ़ी कम होता है। प्राइवेट अस्पतालों को कार्रवाई का डर नहीं इसलिए रहता क्योंकि वह MRP से ज़्यादा पैसा नहीं लेते, इसलिए उन्हें कार्रवाई का कोई डर नहीं होता। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अस्पतालों में कैसा गंदा खेल हो रहा है। आम लोगों की जेब किस कदर काटी जा रही है और अस्पताल मुनाफे पर मुनाफा कमा रहे हैं और आम इंसान इस चक्की में पिस रहा है। वो चाह कर भी इस मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर आपके पास भी है कुछ सुझाव, कोई सलाह, तो उसे आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तब तक देखते रहिए ONOG न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।